वेलकम टू द एंटोमोलॉजी सीरीज़ वीडियो 4। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरिगोटा सब ऑर्डर की, जो कि हमारे विंग्ड इंसेक्ट्स। पिछली वीडियो में हमने ये टेरिगोटा कवर किया था। उसके चारों ऑर्डर्स के अलग अलग फीचर्स हमने पढ़े थे और एक टेबुलर फॉर्म में हमने उन्हें डिस्टिंग्विश किया था। अगर आपको टेबुलर फॉर्म चाहिए तो आप हमारी लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं टेरिगोटा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा था कि क्लास इंसेक्टा से दो सब ऑर्डर आते हैं, ए टेरिगोटा एंड टेरिगोटा। अब टेरिगोटा से दो डिवीज़न आते हैं, दो डिवीज़न हमारे निकलते हैं। एक होता है एक्सोटेरिगोटा, दूसरा हमारा होता है एंडोटेरिगोटा। इनमें मेन डिफरेंस, जैसे हमने पहले की वीडियोस में बात की थी, दो टाइप से होता है। एक तो हमारा होता है विंग्स और दूसरा हमारा होता है मेटामॉर्फोसिस। तो एक्सोटेरिगोटा से आप नाम से समझ सकते हैं कि एक्सो मीन्स एक्सटर्नल हो जाता है, यानी यहाँ पे जो विंग्स डेवलप होते हैं वो एक्सटर्नल बॉडी वॉल के एक्सटर्नल साइड से होते हैं या आउटसाइड से कह सकते हैं। और एंडोटेरिगोटा में इनसाइड डेवलपमेंट होता है विंग्स का। सेम ईयर एक्सोटेरिगोटा में हेमी मेटाबोलस यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसका इनकम्प्लीट का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी प्यूपा स्टेज थी वो एब्सेंट होती है। और एंडोटेरिगोटा में होलो मेटाबोलस होते हैं यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। एंडोटेरिगोटा को हम सेपरेटली अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम वीडियो में कवर करेंगे हमारा एक्सोटेरिगोटा। बात करते हैं हम टेरिगोटा की। टेरिगोटा नाम से पता चलता है कि इन सब में विंग्स प्रेजेंट है हमारे। ये एक ऐसा ग्रुप है जो विंग्स बियर करता है। सेकंड, इसमें जो ये कॉमन फीचर्स इसके आ जाते हैं कि इनमें जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस होती हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनके अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं थॉरेक्स में, जो कि होते हैं 3 पेयर्स में। बॉडी डिवाइडेड इनकी 3 टेगमेटा। टेगमेटा से हम समझते हैं कि सेगमेंट या फिर रीजन में। तो इनकी जो बॉडी डिवाइडेड होती है वो 3 रीजन्स में होती है। कौन से में? हेड, थोरैक्स और हमारा एब्डोमिनल। तो ये 3 में इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब बॉडी का डिवीज़न 3 टेगमेटा में होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेगमॉसिस। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हमारे एक्सोटेरिगोटा के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्सो का मीन्स होता है एक्सटर्नली डेवलप्ड, यानी विंग्स यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नली डेवलप्ड होते हैं बॉडी वॉल के। और ये इनमें होता है हेमी मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है। अब हम इसको आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं। एक्सोटेरिगोटा के अंदर हमारे टोटल 16 ऑर्डर्स आते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल ऑर्डर्स जो पहले से चलते आ रहे हैं टेक्स्ट बुक में उनके हिसाब से हैं। अब काफ़ी कुछ ऑर्डर्स में चेंजेस आ गए हैं, वो भी हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑर्डर्स में क्या चेंजेस हैं। मेनली 16 ऑर्डर्स जो आते हैं वो आते हैं हमारे एक्सोटेरिगोटा में। टोटल टेरिगोटा में ऑर्डर्स हमारे होते हैं 29। अब हम जब एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंसेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना। ये हमारे प्रैक्टिकल वाइवा में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो एमएससी और बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कलेक्शन बॉक्सेस वगैरह बनाने होते हैं, तो उसके लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये सारे 29 ऑर्डर्स जो हैं वो याद करने पड़ते हैं, इनके स्पेशल फीचर्स के साथ और सारी करेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ। तो अब 29 ऑर्डर्स के एग्जांपल्स और सब याद करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, या तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं आपको इनके इजी वे में हम इसे कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे हम एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, वो सारी बात मैं आपको बताऊँगी। बात करते हैं अब इनकी। तो जो ये 16 ऑर्डर्स है, 29 ऑर्डर्स में से एक यहाँ पे 16 है होमोप्टेरा। तो जो 16 ऑर्डर्स हैं
इन्हें हम किस तरह से याद करेंगे और इन्हें किस तरह से इनके कैरेक्टर्स डिफ़ाइन करेंगे, एग्ज़ाम में इन्हें हम किस तरीके से लिखेंगे, वो सारे हम आगे अब डिस्कस करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। अब कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एमएससी में स्पेशलाइजेशन या एंटोमोलॉजी का होता है, बीएससी में एक पार्ट होता है। तो वहाँ पे अगर हमारे एक्सटर्नल सब्जेक्टिव टाइप आए या फिर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स आए, हम दोनों ही तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, तो उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। जैसे कि अगर आपके समझ लीजिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपको थ्योरी लिखनी है, तो आप किस वे में लिखेंगे, तो ये हम एक पैटर्न यूज़ करेंगे, PBWMALDS और एग्ज़ाम्पल्स। तो ये आपकी कम से कम 9 to 10 पॉइंट्स आराम से हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है कि लाइक राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनी ऑर्डर, तब आप ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटरनल्स में आपका ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। ज़्यादा मार्क्स में तो ये क्वेश्चन रेयर ही आते हैं, तो उसमें या फिर एक्सटर्नल्स में 7.5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में लिखने के टाइम प्रेशर में कि हमें पॉइंट्स तो याद है, हम पर कैसे उन्हें डिज़ाइन करके लिखें जिससे हमें नंबर भी अच्छे मिले और हमें पॉइंट्स भी आसानी से उस टाइम पे प्रेशर में याद आ जाए। तो ये एक पैटर्न है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैंने जैसे हिसाब से किया था, तो इसमें मैंने निमोनिक बनाया था। फिज़िक्स बायो वाली मैम अगले लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगी। तो इससे आप एक तरह से निमोनिक बना के याद कर सकते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपको जैसे कोई भी ऑर्डर आ गया, ओडोनेटा आ गया या फिर ऑर्थोप्टेरा आ गया, कोई भी ऑर्डर आ गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर आपको लिखने हैं। आपको बस ये पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले पी से उसका आ जाएगा पोजीशन, कि उसको आप क्लासीफाई कर दीजिए कि इसका क्लास इंसेक्टा है, सब ऑर्डर ये है, डिवीज़न ये है और ऑर्डर ये है। तो इसके भी आपको जो एग्ज़ामिनर है वो डायरेक्ट मार्क्स देते हैं कि हाँ भाई इन्हें क्लासिफिकेशन पोजीशन पता है, तो दैट इज़ गुड। सेकंड हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेगमेंट्स आ जाता है। आप इसमें पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि द बॉडी इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द सेगमेंट्स आर 3 प्रोथोरेक्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमिनल। सो ये पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। इसमें से आपको एक सिंगल पॉइंट में से 2-3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन मेन बात आती है इंसेक्ट के विंग्स की। तो विंग्स में आप डायरेक्ट पॉइंट फर्स्ट तो यही लिख सकते हैं कि ये एक्सोटेरिक्स होते हैं या फिर एंडोटेरिक्स होते हैं, एक्सोटेरिगोटा होते हैं या एंडोटेरिगोटा होते हैं। फिर हमारी बात आती है माउथ पार्ट्स की। तो माउथ पार्ट्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है क्लास इंसेक्टा का। तो इसमें माउथ पार्ट्स भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। हम आगे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम माउथ पार्ट्स के बारे में ही डिफ़ाइन करेंगे सारा। नेक्स्ट हमारा एंटीना आ जाता है। एंटीना के बारे में आप लिख सकते हैं कि उनके 12 to 13 टाइप्स ऑफ एंटीने होते हैं इंसेक्ट्स में, वो भी आपको लर्न करने पड़ते हैं अगर आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सटर्नल्स होते हैं आपके, तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। आप बेटर होगा कि अपने खुद के बनाए हुए निमोनिक्स यूज़ करें, तो वो ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेंगे, और नहीं तो आप ये मेरा वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा लेग्स भी काफ़ी मॉडिफाइड लेग्स होते हैं अलग अलग ऑर्डर्स के, जो उनकी स्पेशल फीचर्स होते हैं। सेकेंड आ जाता है डेवलपमेंट। इसमें हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की, और कुछ में सेपरेट नेम्स होते हैं उनके निम्फ के लार्वल फॉर्म्स के, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। और कोई उनका एक स्पेशल ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हो तो वो आप लिख सकते हैं। तो इस पैटर्न से आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 5 to 7 मार्क्स क्वेश्चन में भी अच्छा स्कोर कर देंगे। अब आगे हम इनके जो डिफरेंट 16 ऑर्डर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला ऑर्डर हमारा आ जाता है
एफिमेरोप्टेरा। इस ऑर्डर में हमारे ज़्यादातर आते हैं मे फ्लाइज। मैंने इसमें पिक्चर अटैच की है क्योंकि विजुअलाइजेशन से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। तो मे फ्लाइज का एक करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि आपको इनके पीछे ये 2 लॉन्ग टेल्स दिखाई देती हैं जिन्हें हम सकाई भी कहते हैं। ये इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है। तो हम इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। स्मॉल टू मीडियम साइज होती हैं, सॉफ्ट बॉडी, सेटिफॉर्म एंटीने होते हैं। ये हमारे एंटीने के बारे में आ गया यहाँ पे। माउथ पार्ट्स आर वेस्टिजियल, इनके माउथ पार्ट्स जो हैं वो वेस्टिजियल होते हैं। कंपाउंड आइज आर वेल डेवलप्ड एंड 3 ओसिलाइज आर प्रेजेंट। अब कंपाउंड आइज एंड ओसिलाइज के बारे में भी एक हम सेपरेट वीडियोस आगे बनाएंगे एंटोमोलॉजी की सीरीज़ में, पर फॉर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसे कोई इंसेक्ट है, उसके यहाँ पे आपने देखा होगा अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये तो हमारी कंपाउंड साइड्स हो जाती हैं, जो कि जिनके अंदर न्यूमरस ओमेटिडियम होते हैं। ओसिलाई जो होती हैं उन्हें हम सिंपल आई भी कहते हैं। वो ऐसे प्रेजेंट होती हैं एक तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में। ये सिंपल आइज होती हैं, इन्हें हम ओसिलाई कहते हैं। कई बार क्या होता है हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं, इस वजह से हमें याद भी नहीं होती। तो आप हर एक चीज़ का डायग्राम देख के चलोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद रहेंगी। आगे बात करते हैं इनके जो 1 to 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। फिलीफॉर्म मल्टीसेंस सरकाई, जो हमने इस बारे में बात की थी। तो इस इन करेक्टरिस्टिक्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन्हें उसी पैटर्न में जो मैंने डिस्कस किया था उसमें फॉर्म करके अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की। अब जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे करके दिखाया है कि उसी पैटर्न में आप एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं। आप इतना बड़ा एक क्वेश्चन, अब तो ये तो मैंने डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिखा है, आप इसको एक लैंग्वेज में बना के लिखेंगे तो ये आराम से आपका 5 to 7 मार्क्स क्वेश्चन के लिए एनफ हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट बात करी पोजीशन की, हमने यहाँ इसकी पोजीशन बता दी, ये तो हमें वैसे भी याद ही हो जाएगा जब हमने फ्लो चार्ट पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स, जो हमने बॉडी की बात करी थी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके बारे में आप चाहे तो 1-2 लाइन जो आप बुक से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, वो भी ऐड कर दीजिएगा। फिर विंग्स आ गए हमारे, माउथ पार्ट्स हो गए, एंटीना आ गया, लेग्स आ गए। लेग्स में हमारे देखो 2 पॉइंट्स आ गए, विंग्स में हमारे 3 पॉइंट्स आ गए, और डेवलपमेंट आ गया। निम्स जो इसमें होते हैं वो एडल्ट्स को शो करते हैं। और स्पेशल फीचर हमारा आ गया कि सिल्क प्रोड्यूसिंग बेसल टार्सल ग्रैंड्स होते हैं इनमें, और मेल्स और फीमेल्स विंगलेस होते हैं। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म बनाएंगे तो आप अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर्स के बारे में जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं ओडोनेटा की। ओडोनेटा में हमारी ड्रैगन फ्लाइज एंड डेम्पसल फ्लाइज आती हैं। इनमें जो विंग्स होते हैं वो इतने क्लियर होते हैं कि इनकी विंग वेनिशंस जो होती हैं वो हमें आसानी से दिखाई देती हैं। मैं कैरेक्टर्स को इनको ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगी। आप इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हें उस पैटर्न में आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स सबसे ज़्यादा आपके काम आएंगे। और मैं आगे आगे ऑर्डर्स डिस्कस करती हूँ। अब हमारा आ जाता है प्लेकोप्टेरा, दैट इज़ द स्टोन फ्लाइज। इनमें भी जो इनके फीचर्स होते हैं, स्पेशल एक फीचर होता है, इनके जो लार्वा होते हैं वो एक्वेटिक लार्वा होते हैं जो कि नेट्स कहलाते हैं। तो ये इनका एक स्पेशल फीचर रहता है। ये मैं इमेजेस भी साथ में लगा रही हूँ ताकि आप एक माइंड में मैप बना सकें कि कौन से ऑर्डर में किस टाइप के इंसेक्ट्स हमारे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा में हमारे ग्रास हॉपर्स और क्रिकेट्स आ जाते हैं। इनमें लोकस्ट, ग्रास हॉपर, क्रिकेट्स तीनों ही पाए जाते हैं। इनमें एक स्पेशल फीचर होता है इनका स्टिर्यूलेशन का, जो कि एक साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, चाहे वो प्री के लिए हो या फिर मेटिंग के लिए हो। और एक इनका स्पेशल फीचर होता है कि इनमें जंपिंग लेग्स या फिर हम कहें सैल्टेटोरियल मॉडिफाइड लेग्स होते हैं।
जो कि हाइंड लेग्स होते हैं इनके, ये देख आप इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा इनका ऐसे लेग होते हैं, ये अलग होते हैं बाकी इंसेक्ट से, जो कि इन्हें ऊंचा जंप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर आ जाता है फेस्मिदा। इसे फेस्मेटोडिया भी कहीं पे कहा जाता है, मतलब ये दोनों ही नाम आपको मिल जाएंगे। इनके फीचर्स ये सभी इनके फीचर से मेन एक इनका है कि ये वाले इंसेक्ट कैमोफ्लेज शो करते हैं, यानी ये अपने आप को सराउंडिंग्स में जो है वो छुपा लेते हैं। एक जो इनका इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो होता है कि ये एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस होते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कि एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस होता है, तो वो हमारा होता है फेस्मिदा या फेस्मेटोडिया। नेक्स्ट ऑर्डर हमारा आता है डर्मेप्टेरा। ये एक ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके जो लास्ट में एब्डोमेन्स में इस तरीके की फोर्सेप लाइक सरकाएँ प्रेजेंट होती है। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिनसे ये आइडेंटिफाइड हो पाते हैं। दूसरा इनमें क्या होता है कि ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं और ओमनिवोरस होते हैं। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आपको अलग से हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो भी वो आपको मिलेगी, आप कमेंट्स में हमें बताएं। अब बात करते हैं डिक्टियोप्टेरा की। तो पहले की जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ऑर्डर्स डिवाइडेड थे उनमें डिक्टियोप्टेरा में ही कॉकरोचेस और मैंटिड्स और टर्माइट्स ये दो अलग अलग ऑर्डर्स में डिफ़ाइन किया गया था। पर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है तो उसके अंदर डिक्टियोप्टेरा के अंदर ही हमारे आ जाते हैं मैंटोडिया, तो उसके अंदर ही हमारे तीन सब ऑर्डर्स आ जाते हैं। मैंटोडिया जिसमें मैंटिड्स आते हैं, ब्लेटोडिया जिसमें कॉकरोचेस आते हैं, और आइसोप्टेरा जिसमें हमारे आते हैं टर्माइट्स। टर्माइट्स को वाइट एंट्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि विच ऑर्डर हैज़ द इंसेक्ट वाइट एंट्स, सो द आंसर इज़ द आइसोप्टेरा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की। अब बात आती है एम्बायोप्टेरा की। इनका फीचर ये है कि ये सिल्क प्रोड्यूसिंग 4 लेग्स होते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं, लीव्स को आपस में अटैच करते हैं और वहाँ पे ये अपने एग्स वगैरह देते हैं। ये इनका एक फीचर होता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉस्काप्टेरा जो कि बुकलीस होती है, मेलोफेगा बाइटिंग लीज, एनोप्लूरा या साइफिनक्यूलेटा सकिंग लीज। ये मेलोफेगा में जो लीज आती है ये बर्ड्स और एनिमल्स पे ज़्यादातर पाई जाती है। पॉस्काप्टेरा की जो लीज होती है वो पाई जाती है बुक्स में, और जो एनोप्लूरा है ये ह्यूमन लीज जो हमारी पेडिकुलस होती है उसमें मिलती है। तो ये इस ऑर्डर में डिवाइडेड होती है। अब इसमें एक जो फीचर है वो क्या है कि ये तो पहले के हिसाब से 3 अलग ऑर्डर्स हो गए। जो मॉडर्न है उसमें क्या होता है कि पॉस्कोप्टेरा तो एक अलग ऑर्डर हो ही गया, पर मेलोफेगा एंड एनोप्लूरा इनको साथ में मिला के एक ऑर्डर बना। ये ऑर्डर बना, इन्हें हम कहते हैं ये एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक होते हैं, और ये मॉडर्न ऑर्डर हो जाता है मेलोफेगा प्लस साइफिनक्यूलेटा को मिला के, क्योंकि ये दोनों ही ऑर्डर एक्सो पैरासिटिक होते हैं।
अब हम लास्ट में हमारे 2 ऑर्डर्स आ जाते हैं, थाइसनोप्टेरा एंड ग्राइलोब्लेटोडिया। इनके जो मेन फीचर्स हैं ये कोल्ड हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। अब अगली वीडियो हमारी रहेगी एंडोटेरिगोटा और उनके सभी ऑर्डर्स के फीचर्स के बारे में। आगे एंटोमोलॉजी की सीरीज़ में अलग अलग फीचर्स पे और वीडियो आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, चाहे वो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है उससे रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ पे हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं।